जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप स्वतंत्रता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज ये पार्ट 9 नंबर की वीडियो होने वाली है। पार्ट 8 तक की वीडियो हमने कंप्लीट करवा दिया है, जिसमें हमने 750 प्रश्नों तक पूरा करवा दिया। आज हम देखेंगे 751 से जो आगे प्रश्न है। तो अगर आप इन 1000 प्रश्नों को देख करके चले जाते हैं तो विश्वास रखिए एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से बाहर नहीं होगा। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और 751 नंबर प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो जरूर ध्यान रखेंगे संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। तो सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। 752 नंबर प्रश्न है, भारत की संविधान सभा के किसके अनुसार गठित की गई? तो भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारत की संविधान सभा गठित की गई। ध्यान रखेंगे। एक बात आपसे कहना चाहूंगा, आप लोग वीडियो देख लेते हैं, लाइक नहीं करते, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो आपसे विनम्र निवेदन है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है कि एक प्रश्न को कलेक्ट करने में। वही प्रश्न लेकर के आते हैं जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। तो प्लीज आप लोग भी सपोर्ट करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, हम आगे काम कर सकें। तो प्लीज आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आप डेली जुड़ते हैं और इन 1000 प्रश्नों को देख करके जाते हैं तो एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में बाहर नहीं होगा, आप निश्चित एग्जाम फतेह करके आएंगे। तो अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या थी 15। कितनी महिला सदस्य थी? तो 15 इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान सभा में कितनी मुस्लिम महिलाएं थी? तो 15 महिला थी, उसमें से केवल एक मुस्लिम महिला सदस्य थी। कितनी? तो एक हो जाएगा। यह भी प्रश्न पूछा गया है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन 1976 में किया गया। 42वां संविधान संशोधन था। कौन था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। प्रस्तावना में केवल एक ही बार अब तक संशोधन हुआ है। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो लोक गणतंत्र बात करेंगे तो लोकतांत्रिक गणतंत्र हो जाएगा। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय की बात करेंगे तो यह भारतीय संविधान का अभिभावक होता है। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा है 18 वर्ष। कितना? तो भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा 18 वर्ष है। भारत का संविधान किस प्रकार का संविधान है? तो कठोर कम लचीला अधिक। क्या हो जाएगा? तो भारत का संविधान किस प्रकार का संविधान है? तो कठोर कम लचीला अधिक। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो 22 भाग। लेकिन जब अगर 22 ऑप्शन में नहीं होगा और 25 दिया होगा तो 25 ही लगाना है। अगला है, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं? तो मूल अधिकार आ से अधिकार और आ से अमेरिका। तो क्या हो जाएगा? जो मूल अधिकार है ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। ध्यान रखेंगे। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो 24 इसका राइट आंसर है। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया? तो तृतीय बौद्ध संगीति का जो संरक्षण प्रदान किया गया ये अशोक के द्वारा। किसके द्वारा? तो अशोक के द्वारा। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? तो अशोक में। किसके शासनकाल में? तो अशोक के। महावीर की माता का क्या नाम था? प्रश्न पूछा जाता है कि महावीर की माता कौन थी? तो त्रिशला थी महावीर की माता। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। क्या है? तो नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। महावीर की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो महावीर की मृत्यु पावापुरी में। कहां पर? तो महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो महाप्रजापति गौतमी। क्या हो जाएगा? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो महाप्रजापति गौतमी। बोध गया कहां स्थित है? बिहार में स्थित है बोध गया।
जातक किसका ग्रंथ है? प्रश्न पूछा गया है कि जातक किसका ग्रंथ है? तो बौद्ध ग्रंथ है। जातक किसका है? तो बौद्ध का। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा है बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक। महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? तो कुंडग्राम में। कहां पर? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। तृतीय बौद्ध संगीति कहां आयोजित हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ? तो कर्नाटक में। कहां पर? तो कर्नाटक में। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? तो हथकरघा उद्योग हो जाएगा। किस क्षेत्र में सहकारी इकाइयों ने तीव्र गति से विकास किया है? तो चीनी उद्योग में। भारत में गन्ने की पेराई से कुल गन्ने के वजन का लगभग कितना प्रतिशत चीनी प्राप्त की जाती है? तो 10%। कितना? तो 10%। अगला है चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तृतीय स्थान है। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहां स्थित है? जामनगर में। कहां पर? तो भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला जो स्थित है ये जामनगर में। कहां पर? तो जामनगर में। मध्य प्रदेश में नेपानगर किसके लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए। फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है फिरोजाबाद। भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1879 में किसके स्थान पर पूछा गया है? किस स्थान पर लगाया गया था? भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1879 में किस स्थान पर लगाया गया था? तो वालीगंज में। कहां पर? तो वालीगंज में। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस को कहा जाता है भूगोल का जनक। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो कापरनिकस के द्वारा सौर प्रणाली की खोज की गई थी। किसके द्वारा? तो कापरनिकस के द्वारा सौर प्रणाली की खोज की गई थी। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम है? तो शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति हो जाएगा। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम है? शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल हो जाएगा। नेक्स्ट है सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा हो जाएगा भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो माउंटबेटन था स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री कौन है? तो नरगिस दत्त। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक थी राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष। एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन बनी? संतोष यादव। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी की बात करेंगे तो ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। चीन की संसद का क्या नाम है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस हो जाएगा चीन की संसद का नाम। बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? जातीय संसद है बांग्लादेश की संसद का नाम। पाकिस्तान की संसद का क्या नाम है? तो नेशनल असेंबली। बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय संसद और पाकिस्तान की संसद का नाम नेशनल असेंबली। जापान की संसद का नाम तो डायट है। क्या है? तो जापान की संसद का नाम है ये डायट है। मृत घाटी कहां स्थित है? तो कैलिफोर्निया में। कहां पर? तो कैलिफोर्निया में मृत घाटी स्थित है। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? रहीम सेन को। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो रहीम सेन को। गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? नानक था गुरु नानक का वास्तविक नाम। तानसेन का मूल नाम क्या था? राम तनु पांडे था तानसेन का मूल नाम। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम। कली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? तो असम की है। कहां की? तो कली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? असम की। यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक से संबंधित है
यक्षगान नामक लोक नृत्य। घंटा मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है घंटा मर्दाला। जात्रा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? पश्चिम बंगाल का। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है तो नाभिकीय संलयन द्वारा। किसके द्वारा? तो सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है, जब एक चाल वस्तु की दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो चौगुनी हो जाती है। चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अव्यय था तो बृहद एकीकृत परिपथ हो जाएगा। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है तो डिजिटल कंप्यूटर है। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? तो सी ब्रेन है। हरित ग्रंथियां संबंधित हैं तो उत्सर्जन से संबंधित हैं हरित ग्रंथियां। मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? तो सबसे छोटी हड्डी होती है कान में। क्या नाम है? तो स्टेपीज है। क्या है? तो स्टेपीज है, ध्यान रखेंगे। बात करेंगे मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत। कितने? तो 20 दांत। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख से प्रारंभ होती है पाचन क्रिया। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। क्या? तो लोहा होता है। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त में लाल रंग होता है। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। कितना? तो मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? यकृत में यूरिया बनाते हैं स्तनधारी। अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद लैक्टिक अम्ल होता है। शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन ए। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी निकल जाता है। रेबीज क्या है? विषाणु जनित रोग है। प्लेग किससे फैलता है? तो जीवाणु से फैलता है। प्लेग किससे? तो जीवाणु से प्लेग फैलता है। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? तो इटाई से। किससे? तो कैडमियम जो संबंधित है ये इटाई से। न्यायपालिका का स्वरूप है एकीकृत है। न्यायपालिका का स्वरूप। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? तो अधीनस्थ न्यायालय हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? अधीनस्थ न्यायालय। उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया है? तो उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है अनुच्छेद 143 के तहत। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ पर की थी? पावापुरी में की थी महावीर में जैन संघ की स्थापना। प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो मौर्य राजवंश जो है ये प्राचीनतम राजवंश है। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? बौद्ध धर्म को। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते या किसने कहा था? मेगास्थनीज ने। किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया? तो बिंदुसार। प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन है। लार किसके पाचन में सहायक होता है? स्टार्च के पाचन में लार सहायक होता है। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है तो बंदर हो जाएगा। जीवन की उत्पत्ति हुई है तो जल में। किसमें? तो जल में। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? तो हिंदी भाषा को। न्याय किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है न्याय। विवाह और विवाह विच्छेद किस सूची के विषय हैं? तो विवाह और विवाह विच्छेद जो हैं ये समवर्ती सूची के विषय हैं। विवाह और विवाह विच्छेद समवर्ती सूची के विषय हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में क्या जोड़ा गया? तो जनसंख्या नियंत्रण। पुलिस किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है। यहाँ पर बात करेंगे पुलिस, तो पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है, ध्यान रखेंगे। अगला है भारत की राजभाषा है हिंदी है। संविधान की कौन सी अनुसूची क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची। संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची में। कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं।
भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे वीजी खेर थे। कौन? तो वीजी खेर। दोस्तों 850 प्रश्न हो चुके हैं कंप्लीट, ध्यान रखना है। अब हम 150 प्रश्नों को एक ही वीडियो में देखेंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर एक साथ प्रोवाइड करवा देंगे। लिंक जो है टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च कर लेंगे फ्री एग्ज़ाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।